जी, अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो शुगर जो होती है बेसिकली ये दो मेथड से बनाई जा सकती है। मतलब दो चीज़ों से हम देखेंगे कि शुगर को बनाना है, एक तो शुगर केन से, और दूसरा जो शुगर बनाने का ट्रीटमेंट या चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है फ्रॉम बीट। तो पहला हमने देखना है मेथड शुगर फ्रॉम शुगर फ्रॉम बीट। तो बीट शुगर इसे कहते हैं। बीट आपको पता है चुकंदर होता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में अगर आपको बताऊं तो बीट इस तरह का एक प्लांट होता है, और इसमें लीव्स होते हैं, और ये जमीन में सॉइल में ये होता है। बीट जो होता है, बीट को आप एज अ वेजिटेबल भी यूज करते हैं, चुकंदर को। और इसके लिए शुगर बनाने के लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। और जो शुगर बनती है बीट से और आपकी जो केन से बनती है, तो ये इनको इतना मतलब आप डिफरेंस नहीं इनमें पैदा कर सकते। इनको जांचने के लिए बड़ा ही मतलब आपको स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। लेकिन हाँ, जो शुगर आप चुकंदर से बना रहे हैं उसकी मिठास थोड़ी सी कम होती है। ठीक है। इसको आप क्या करते हैं कि 6 मंथ जो होता है इसका मिच्योरिटी टाइम होता है। बीट शुगर का जो प्लांट होता है उसका जो मिच्योरिटी टाइम होता है वो 6 मंथ होता है। ठीक है। फिर आप इसको रिमूव करते हैं, बीट को सॉइल से मैकेनिकली। और जो इसका टॉप ग्रीन पार्ट होता है, जो टॉप अपर पार्ट होता है ग्रीन लीव्स वगैरह, वो कैटल फील्ड में आप यूज कर सकते हैं। टाल बीट जो होते हैं वो ज्यादा शुगर कंटेन करते हैं। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह पूछ लिए जाते हैं कि बीट शुगर में सक्रोज की अमाउंट कितनी है। तो बीट शुगर में 13 to 70% सुक्रोज होता है आपके पास। और इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है यहाँ पे वो 0.8% होता है। जबकि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो रिमेनिंग जो भी बच जाता है वो सारे का सारा जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं शुगर फार्मेशन में। तो हम स्टेप्स की बात करते हैं। सर, जो नंबर 1 स्टेप है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि आप जो बीट होती है उसको साफ करते हैं और फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है। फैक्ट्री में कैसे ले जाते हैं? बेसिकली आपने देखा होगा एक केनाल होती है, फ्लूम इसको कहते हैं, फ्लूम केनाल। ये केनाल होती है और इसके ऊपर आप बीट को रख देते हो। ट्रे टाइप की चीज होती है और इसमें पानी भी होता है। तो वो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। कोई मिट्टी वगैरह या कोई पार्टिकल्स और लगे हुए हैं तो इसमें पानी होता है। ठीक है। तो ये इसको वॉश कर देती है। तो फ्लूम्स के जरिए आप इसको ट्रांसफर करते हो इंडस्ट्री के अंदर। नंबर 2, फिर इसकी आप वॉशिंग करवाते हो। बीट शुगर के ऊपर जो डस्ट वगैरह लगी होती है उसको आप अच्छे से वॉशिंग करवाते हैं, डस्ट पार्टिकल को। और नंबर 3, आप उसकी कटिंग करवाते हैं, बीट्स की कटिंग करवा के आप उसके क्या करते हैं कि आप छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं, जिनको आप नोडल्स या कोसेट्स का नाम देते हैं। नोडल्स या कोसेट्स। अब ये वी शेप्ड होते हैं, इनकी शेप आपने याद रखनी है, वी शेप्ड। ये आप छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लेते हैं, इनको नोडल्स या कोसेट्स कह सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट होता है वो होता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन से मुराद क्या होती है कि एक से चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना। अब चूंकि हम वाटर लेंगे, आपने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। डिफरेंट आपने वेसल्स ले ली 20
या मोर देन 20 वेसल्स आपने ले ली, उनको इस तरह से अरेंज कर दिया कि यहाँ पे आपने वो बीट ले ली और आपने हॉट वाटर लिया है जिसका टेम्परेचर होगा 60 टू 75 डिग्री। तो उसमें क्या होगा सर कि हॉट वाटर के अंदर डिफ्यूजन होगी, ये बीट थी, बीट की डिफ्यूजन होने लग जाएगी, यानी सुक्रोज का कंटेंट यहाँ ज्यादा है, वाटर में कम है। तो आपको पता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होती है, तो यहाँ से सुक्रोज निकल के इधर आता जाएगा, वाटर के अंदर डिफ्यूजन होती जाएगी। और ये तब तक आपने इसकी डिफ्यूजन करवानी है जब तक 10 टू 12% जो सुक्रोज है वो डिफ्यूज ना हो जाए, तब तक आपने इसकी डिफ्यूजन करवाते जाना है। और इसमें जो रिमेनिंग चीजें होती हैं वो तकरीबन इन्वर्ट शुगर जो होती है वो इसमें 1% होती है, और ऐश जो राख बचती है वो 2 to 3% होती है। और स्किन जो होती है, आपकी जो स्किन होती है ना बीट की, एक्चुअल में वही ऐश में कन्वर्ट होती है। तो ये कुछ चीजें याद रखनी, और इसमें जो पल्प वगैरह होता है वो 0.1 से 0.3% तक पल्प होता है। ठीक है जी। अब इसको क्या करते शुगर, और इट इज डीवाटर्ड एंड ड्राइड इन अ रोटेटरी ड्रायर एंड यूज इन कैटल फील्ड। ये जो पल्प वगैरह होता है इसको आप वाटर से रिमूव करते हैं और इसको फिर आप ड्राई करके कैटल फील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 जो आपके पास है जी स्टेप, वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो जूस आपने लिया था उसको आप रफ स्क्रीनिंग देते हैं, रफ स्क्रीनिंग देंगे और उससे फॉर्न जो मटेरियल होगा वो आप रिमूव कर लेंगे। कोई भी अनवांटेड जो मटेरियल है वो इससे आप रिमूव रिमूव कर लेते हैं। नंबर 6 पे आपके पास आ जाता है क्लेरिफिकेशन यूनिट। क्लेरिफिकेशन यूनिट सर, क्लेरिफिकेशन में बाज का कलर होता है और बाज का आपने पीएच वगैरह को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पे मेनली जो काम होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो सोलबल थिंग्स होती हैं जैसा कि इम्प्योरिटीज वगैरह, उनको आपने रिमूव करना होता है, उसके लिए आप लाइम ऐड करते हो, ठीक है, फिर हीट करते हो। इससे एक तो पीएच मेंटेन होती है, इसके पर्पस क्या है, पीएच मेंटेन होती है। नंबर 2, इन्वर्जन जो होती है यानी सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होना वो स्टॉप होती है, उस पर ब्रेक लगती है, पीएच मेंटेन होती है। ठीक हो गया। और सिरप को फिर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर सकते हैं, ये भी पीएच मेंटेन करने के इस्तेमाल होता है। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ये कोएगुलेट करवा देता है। इम्प्योरिटीज जैसे ही कोएगुलेट होंगी तो वो आप सेपरेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो पहला तो काम ये हो जाता है। अब एक बात याद रखें यहाँ पे, अगर पीएच आपके सोल्यूशन की 10 हो जाए तब एक प्रॉब्लम आ सकती है कि कंपाउंड बन सकता है कैल्शियम सक्रेट। ये जो कंपाउंड होता है कैल्शियम सक्रेट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये स्टेबल है और ये टूटता नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में से पास करते हैं। तो आपको पता है वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देगी। तो कार्बोनिक एसिड क्या करेगा सर, ये एसिडिक नेचर का है आपको पता है, तो ये इसको तोड़ देगा, कैल्शियम सक्रेट जो होगा ये इसको तोड़ देगा इस तरह से SO2 में। फिर आप इसको तोड़ने के बाद SO2 गैस भी आप पास करवा सकते हो, और H2SO3 कंपाउंड बनता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब सल्फर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट करता है और ये ब्लीचिंग के तौर पर भी एक्ट करता है। और ये SO2 क्यों पास करवाते हैं, समटाइम कलर आ जाता है,
तो आपको पता है कलर को रिमूव करने के लिए कोई ना कोई आप ब्लीचिंग एजेंट लेते हैं। तो SO2 जो गैस होती है ये एक्ट करती है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो यहाँ से आप SO2 गैस भी पास करवा सकते हैं। इसके बाद अगेन आप फिल्ट्रेशन करवाते हैं। फिल्ट्रेशन करवाने के बाद यानी उसको आप प्योरीफाई करवाते हो। और मड जो होता है यहाँ पे आप दो चीज़ें हासिल करते हैं। नंबर वन, आपके पास मड होता है और मड में इम्प्योरिटीज़ होती है कैल्शियम फास्फेट की या सल्फ्यूरिक एसिड की। और फिर आप यहाँ पे क्लियर सिरप ले लेते हैं जो आपने पीछे से स्टेप्स लेकर आ रहे हैं, तो उसमें जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिल रहा है क्लियर सिरप यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाता है। इसके बाद मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट इवेपोरेटर लगे होते हैं, मल्टीपल होते हैं ना। तो इसमें आप जो वाटर कंटेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए जूस को कंसंट्रेटेड बनाते हैं, यानी उसमें वाटर कंटेंट रिमूव करते हैं। उसमें 10 to 12% सुक्रोज होता है, आपको पता है शुगर होती है। तो उसको आप 55% तक शुगर में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, आप वाटर का कंटेंट उड़ाते जाते हैं तो सुक्रोज बचता जाता है। तो सुक्रोज की कंसंट्रेशन हाई होती जाती है, वाटर की अमाउंट कम होती जाती है। फिर अगेन आप फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन आप जब यूज करते तो येलो कलर अपीयर हो सकता है। उस येलो कलर को खत्म करने के लिए आप SO2 गैस को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप वैक्यूम पैन लेते हैं। ये वैक्यूम पैन इस तरह का होता है, ओपन वेसल होता है। इसमें आप क्या करते हैं, जो सिरप आपको मिलता है उसको आप इसके अंदर डाल देते हैं और इसमें इवेपोरेशन होती रहती है सिरप की। और सॉल्यूशन जब तक कंसंट्रेटेड ना बन जाए तब तक आप इसको इवेपोरेट करवाते रहते हो, स्मॉल क्रिस्टल जब तक अपेयर ना हो जाए। इसके बाद आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन में आप क्या करते हैं कि इस टैंक में आप लाइक ये आपके पास ये पार्टिकल्स थे शुगर के, आप बनी बनाई क्रिस्टल ऐड करते हैं। अब ये क्रिस्टल ऐड करने का पर्पस क्या होता है, ये न्यूक्लिएशन करवाते हैं। न्यूक्लिएशन क्या होती है कि छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं, इन क्रिस्टल्स को देखकर वो एक बड़ी क्रिस्टल बना लेते हैं, न्यूक्लिएशन होती है उनकी। और इस तरह से उनकी ग्रोथ होती है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको जो सिरप होता है वो ऑब्टेन हो जाता है और इसके साथ आपको मोलेसिस मिलता है। मोलेसिस आपको मिलता है और इसको आप रिमूव कर लेते हैं। मोलेसिस बेसिकली एक कंसंट्रेट थिंग होती है, एक कंसंट्रेटेड मटेरियल होता है मोलेसिस जो होता है, और इसको आप सेपरेट कर लेते हैं। लास्ट जो है वो ग्रेन्यूलेटर। ग्रेन्यूलेटर में आप क्या करते हैं कि सॉलिड जो रॉ शुगर होती है उसको ड्राई करते हैं ग्रेन्यूलेटर में। और इसकी जो हाइट होती है ग्रेन्यूलेटर की वो 6 फीट होती है और ये 5 फीट वाइड होता है। और ड्राइंग जो होती है ये स्टीम के जरिए आप कर सकते हैं। फिर आगे आपको पता है पैकेजिंग करते हैं आप, और वेट वगैरह करके पैकिंग करते हैं और आगे बेच देते हैं मार्केट में। तो ये बेसिकली जितने भी स्टेप्स थे वो मैंने आपको बीट शुगर के बता दिए हैं, और क्या क्या काम होते हैं वो सारा हमने देख लिया। कोई सवाल है यहाँ तक तो बताए, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा पोर्शन हमारा केन शुगर वो पढ़ेंगे जी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।